जय हिंद बच्चों, कैसे हैं आप सभी? बिल्कुल अच्छे। तो बच्चों आज हम लोग चैप्टर नंबर 1 क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट में पढ़ने वाले हैं कंबाइन। एंड फिर हम बात करेंगे बच्चों हमारी स्टोरेज ऑफ फूड ग्रेन्स, यानी कि जब किसान फार्मर्स हमारे या कोई भी जब लोग खेतों से है ना क्या करते हैं, किसी क्रॉप प्लांट जो उसने ग्रो किया है, जैसे कि हमारे फार्मर किसी क्रॉप प्लांट को ग्रो करते हैं, फसल उगाते हैं, फसल काट लेते हैं। फसल काटने के बाद उसकी जब थ्रेसिंग और विनोविंग होती है तो उसके बाद बच्चों एक ओपन वन ऑपरेशन होता है ना। थ्रेसिंग और हार्वेस्टर दोनों मिला हुआ है, कंबाइन भी कर सकते हैं। उसके बाद फिर कटिंग के बाद ये सारी प्रोसेस हो जाने के बाद जो ग्रेन्स है, फूड के जो ग्रेन्स है ना, दाने जो व्हीट के ग्रेन्स है उसको स्टोर करते हैं। तो स्टोरेज ऑफ फूड ग्रेन्स पढ़ेंगे। तो चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं अपनी पढ़ाई। चैप्टर 1 क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट। अभी तक हमने हार्वेस्टिंग में बात किया कि कैसे हम किसी क्रॉप प्लांट को, स्टैंडिंग क्रॉप प्लांट्स जो फील्ड में लगे होते हैं, उसको हम क्या करते हैं बच्चों, उसको हम काट लेते हैं। क्लियर है? तो उसको हम काट करके कटिंग करते हैं, गैदरिंग करते हैं, उसको इकट्ठा कर लेते हैं, उसमें ग्रेन्स हम अलग करते हैं। तो ग्रेन्स अलग करते हैं मतलब उसको थ्रेसिंग करते हैं। थ्रेसिंग के बाद उसमें जो चाफ होते हैं, आउटर इनएडिबल पार्ट्स ग्रेन्स के, उससे भी अलग करते हैं मिक्सचर को बाय विनोविंग। लेकिन बच्चों यहाँ क्या है, यहाँ पे आज हम पढ़ेंगे कंबाइन। कंबाइन क्या होता है, ध्यान दीजिए। COMBINE। कंबाइन क्या है? तो कंबाइन एक मशीन है। अब मशीन, कंबाइन का मतलब यूँ समझिए, कंबाइन का मतलब है थ्रेसर भी, THRESHER, थ्रेसर भी, और हार्वेस्टर भी, हार्वेस्टर। क्लियर है? ये क्या है बच्चों, एक मशीन है। क्लियर है? तो ये मशीन जो है बच्चों किसका किसका काम करेगी? थ्रेसर का भी काम करेगी ये मशीन, और हार्वेस्टर का भी काम करेगी। मतलब मल्टीपर्पस है, ये दोनों प्रोसेस इसमें होता है। तो कंबाइन एक ऐसा मशीन है बच्चों जो कि आपको थ्रेसर भी कर देगा और हार्वेस्टर का भी काम करेगा। क्लियर है? तो देखिए हार्वेस्टर पहले लिखेंगे, हार्वेस्टर, क्योंकि कटिंग पहले होता है बच्चों किसी भी स्टैंडिंग क्रॉप्स का, हार्वेस्टर, एंड तब हम लिखेंगे बच्चों थ्रेसर। ठीक है? तो पहले हार्वेस्टर का काम करता है, फिर क्या करेगा ये थ्रेसर का। तो इसको हम डिफाइन करेंगे, अ मशीन यूज्ड टू कट द crops in the field fields। क्या किया बच्चों, पहला ये मशीन यूज किया गया, इस्तेमाल किया जाता है टू कट द क्रॉप्स इन द फील्ड। खेतों में जो लगे हुए पौधे हैं बच्चों, कोई भी क्रॉप, कोई फसल है बच्चों, है ना, हमने फील्ड्स में उगाया है कोई क्रॉप्स, फसल को, तो इसे क्या करना है, हमें काटना है। तो पहले ये क्या करेगा, काटेगा ये मशीन, है ना, एक बड़ा सा होता है, फिर कोमा दीजिएगा, थ्रेसेस इट, थ्रेसेस इट। इसको क्या करेगा बच्चों, थ्रेस करेगा, मतलब इससे ग्रेन्स को अलग करेगा। एंड देन फिर सेपरेट द chaff, separate the chaff, separate the grains from chaff, grains from chaff। देखिए बच्चों इससे ग्रेन्स अलग हुए, लेकिन ये जो ग्रेन्स इससे अलग हुए बच्चों, वो क्या है, वो अभी कवर्ड है ना, इससे कवर्ड है चाप से, इसमें मिक्सचर है बच्चों। तो हमें क्या चाहिए, सिर्फ ग्रेन्स चाहिए, दाने। तो सेपरेट द ग्रेन्स फ्रॉम चाप इन वन ऑपरेशन, वन ऑपरेशन is called combine, COMBINE, combine। क्लियर है? क्लियर है बच्चों? ए मशीन यूज्ड टू कट द क्रॉप्स, क्रॉप्स को ये पहले काटेंगे, इन द फील्ड्स, खेतों में, देन थ्रेसेस इट, उसको फिर उस
क्रॉप प्लांट यानी कि हार्वेस्टेड क्रॉप से ग्रेन्स को अलग करेंगे एंड सेपरेट द ग्रेन्स फ्रॉम चाफ, फिर उस चाफ से ग्रेन्स को अलग करेंगे इन वन ऑपरेशन इज कॉल्ड कंबाइन। मतलब ये एक ही ऑपरेशन एक ही समय में सारा चीज हो जाएगा। क्लियर है बच्चों? कट भी हो जाएगा, ग्रेन्स भी अलग होंगे और उस ग्रेन्स जो है वो चाप से भी अलग हो जाएंगे। क्लियर है? तो वैसे मशीन को हम क्या बोलते हैं? कंबाइन। क्या नाम दिए बच्चों? कंबाइन। क्यों दिए? क्योंकि यहाँ हार्वेस्ट भी हो रहा है और थ्रेसर का भी काम हो रहा है। क्लियर है? कटिंग एंड सेपरेटिंग ग्रेन्स फ्रॉम हार्वेस्टेड क्रॉप। अब एक चीज ध्यान दीजिए बच्चों, यहाँ पर विनोविंग प्रोसेस नहीं लिखा है, विनोविंग यानी कि विनोइंग बास्केट नहीं लिखा है ना? क्यों नहीं लिखा है बच्चों? क्योंकि ये एक ही ऑपरेशन में कंप्लीट कर देता है। यहाँ के जो ग्रेन्स है वो इतने क्लीन और साफ हो जाते हैं, ये थ्रेस जब करते हैं तो इतने साफ होते हैं, सेपरेट करते हैं जब ग्रेन्स को, कि उसको हम डायरेक्टली गनी बैग्स या किसी भी, है ना, एक बोरा जिसको गनी बैग्स बोलते हैं उसमें हम रख सकते हैं। ठीक है बच्चों? तो इसीलिए देयर इज नो नीड ऑफ विनोविंग। डिफिनेशन क्लियर है आपको? चलिए अब बच्चों हम देखने वाले हैं एडवांटेज ऑफ अब देखेंगे बात, स्टार्ट दीजिएगा। एडवांटेज ऑफ कंबाइन। कंबाइन की क्या विशेषता है ना? एडवांटेज क्या होता है बच्चों? एडवांटेज का मतलब है कि इसकी क्या विशेषता है। ADVANTAG, एडवांटेज मतलब इसकी गुण क्या है, क्या है इसकी प्रॉपर्टी। हमने देखा कि इससे जो है ग्रेन इज क्लीन, ग्रेन बच्चों क्लीन रहते हैं, एकदम साफ रहते हैं, एंड कैन बी डायरेक्टली filled in the gunny bags, GUNNYBAGS, गनी बैग्स। गनी बैग्स को हम कभी भी बच्चों कभी कभी जूट बैग्स भी बोलते हैं, JUT, जूट बैग्स। क्लियर है? तो या तो गनी बैग्स बोलेंगे या तो जूट बैग्स बोलेंगे। अब क्यों गनी बैग्स पढ़ा बच्चों? गनी बैग्स जो कि जूट से बनता है। जूट क्या है? जैसे कि हम अभी बच्चों क्या, अभी विंटर सीजन चल रही है तो अभी हम उलेन के क्लॉथ्स पहनते हैं, ऊन के। तो उलेन क्या है बच्चों? एक फाइबर है ना? फैब्रिक्स के टाइप्स हैं उलेन। तो उसी प्रकार जूट भी बच्चों क्या होते हैं? एक फाइबर होते हैं, टाइप्स ऑफ फाइबर। फाइबर से क्या बनता है बच्चों? फैब्रिक्स। फैब्रिक से क्या बनता है? हमारा क्लॉथ्स, कपड़ा। तो फाइबर टू फैब्रिक्स में हम पढ़ चुके हैं क्लास 6 में, फिर हम पढ़ेंगे बच्चों इसको आगे। तो अभी टाइप्स ऑफ फाइबर में इतना जानिए, कॉटन, जूट, उलेन, सब टाइप्स हैं, है ना? किसके? फाइबर के। फाइबर क्या है? रेशा होता है बच्चों, है ना? जो कपड़े होते हैं उसके धागे निकालिए और उसको एक हाथ से इस प्रकार, है ना, एक थंब से वहां रखिएगा, एक छोर पर, वन एंड पर। जैसे कि ये एक धागा है, यहाँ पर आपने एक एंड पर अपनी क्या रखा? एक अंगूठे को, एक थंब को, और दूसरे से वहां पर क्या किया? स्क्रैच करना स्टार्ट किया। आप देखिएगा जब स्क्रैच कीजिएगा तो यहाँ थोड़ा थोड़ा हल्का हल्का रेशा जैसा निकलेगा, उसी को हम फाइबर बोलते हैं। और ये जूट फाइबर से बनती है, इसीलिए इसको जूट बैग्स बोलेंगे। क्लियर है? तो जूट बच्चों क्या होती है? जो बोरा आप जनरली सामान्य रूप से आप देखते हो, है ना, घर में आसपास में जो बोरा है उसी को क्या बोलते हैं? जूट बैग्स या गनी बैग्स। तो ग्रेन इतने साफ हो जाते हैं कंबाइन से कि उसको कैन बी डायरेक्टली फिल्ड इन द गनी बैग्स और जूट बैग। उसको हम डायरेक्ट फिल कर सके किसमें? भर कर रख सकते हैं, गनी बैग्स या जूट बैग्स में। यानी कि देयर इज सो इसीलिए कोमा देयर इज नो नीड ऑफ विनोविंग, WINNOWING। विनोविंग की यहाँ पे कोई आवश्यकता नहीं है। विनोविंग में क्या होता है बच्चों? जनरली हम जब ग्रेन्स जो मिक्सचर में होता है, ग्रेन्स में क्या होते हैं? ग्रेन्स मिक्सचर होते हैं बच्चों जब चाफ के, है ना, इसका आउटर कवरिंग एंड HAY, इसके स्टेम्स और लीव्स जब थ्रेसिंग के वक्त क्या होते हैं? छोटे छोटे पीस में होते हैं। तो सारी मिक्सचर जो होती है इसमें इस प्रकार से, इस मिक्सचर को अलग करने का प्रोसेस है। ऐसे करके हम रखे थे विनोविंग बास्केट। तो एयर जो ब्लोइंग विंड है, बहती हुई हवा क्या की थी? जो चाफ है और है ये लाइटर होते हैं तो इसको उड़ा कर ले गई। ठीक है? और ग्रेन क्या होते हैं? भारी होते हैं, बिंग
वेरी हैवी, तो वो नीचे गिर जाते हैं, है ना। तो हम देख सकते हैं कि विनोविंग की आवश्यकता नहीं है, ग्रेन इतने क्लीन हो जाते हैं एक ही ऑपरेशन में कि उसको हम डायरेक्टली फिल कर सकते हैं, है ना, गनी बैग्स या जूट बैग्स में। क्लियर है बच्चों, तो कोई भी विनोविंग की आवश्यकता नहीं। तो ये थे कुछ एडवांटेज ऑफ कंबाइन मशीन के एडवांटेज। अब देखते हैं बच्चों हम लोग डिसएडवांटेज। अभी तो हम इस क्या पढ़े, इसकी अच्छाई पढ़े बच्चों, कंबाइन की अच्छाई क्या थी, एडवांटेज मतलब अच्छाई, और डिसएडवांटेज का मतलब है इसकी क्या खामी है, क्या इसकी कमी है ना, इसकी क्या बुराई है। स्टार्ट दीजिएगा बच्चों, लिखिएगा डिसएडवांटेज, डिसएडवांटेज, डिसएडवांटेज ऑफ कंबाइन, कंबाइन की क्या बुराई है बच्चों। ये मशीन तो है ना, इसकी कुछ अच्छाई हमने पढ़ा अभी कि इसमें विनोइंग की आवश्यकता नहीं है, ग्रेन इतने क्लीन होते हैं। लेकिन कंबाइन की खराबी ये है कि इसमें बच्चों जो क्रॉप के इल्ड होते हैं, है ना, जो कंबाइन है वो रिड्यूस कर देता है बच्चों द क्रॉप्स इल्ड, क्रॉप्स की जो इल्ड है वो रिड्यूस करेगा, या इसे लिख सकते हैं ग्रेन्स की इल्ड, रिड्यूस दी ग्रेन्स इल्ड। ग्रेन्स के इल्ड का मतलब क्या है, या फिर हम बोल सकते हैं ग्रेन्स नहीं तो हम चाफ बोल सकते हैं, CHAFF, चाफ। चाफ के इल्ड को ये रिड्यूस करेगा बच्चों, रिड्यूस का मतलब है कम कर देता है। चाफ क्या है, किसी भी ग्रेन्स की आउटर कवरिंग, है ना, इनएडिबल नहीं खाने वाला आउटर कवरिंग, तो चाफ इल्ड, है ना, विच इज यूज्ड, विच किसके लिए लगाए हम, चाफ के लिए, विच इज यूज्ड एज फूडर, FOODDER, फूडर, which is used as a fodder for cattle, CATTLE, कैटल का मतलब जानवर, जीव, है ना, कैटल्स का मतलब क्या हो गया बच्चों, मवेशी, फुल स्टॉप। अब ये चाफ के जो प्रोडक्शन है, इल्ड का मतलब होता है बच्चों कि प्रोडक्शन होना, है ना, ज़्यादा से ज़्यादा चाफ बनना, तो उसको ये कम कर देता है, जिसको हम फॉडर क्या है बच्चों, एक चारा होता है, तो हम चाफ ही जानवरों या कोई भी गाय भैंस बैल काव बफेलो बलक्स को क्या करते हैं, देने खाने के लिए देते हैं। तो इसकी जब चाफ की क्वांटिटी ही कम हो जाएगी कंबाइन से, तो क्या कैटल्स खा पाएंगे, क्या नहीं खा पाएंगे। क्योंकि बच्चों बिकॉज लिखिएगा, कारण लिखिए आखिर क्यों इल्डिंग कम हो जाती है, बिकॉज जो कंबाइन है वो क्या करते हैं, वो कट करते हैं द अपर पार्ट ऑफ द स्टैंडिंग क्रॉप, अपर पार्ट ऑफ स्टैंडिंग क्रॉप्स को ही काट करते हैं। क्लियर है बच्चों, बट नॉट नियर द ग्राउंड। क्लियर है, तो ये बच्चों क्या है, एक पौधा है बच्चों, इसकी अपर पार्ट जो है बच्चों वो कट कर लिया गया, लेकिन जो चाफ यानी ग्रेन्स की जो इल्डिंग बननी थी, जितने ग्रेन्स दाने होने थे वो नहीं हो पाते हैं, और जानवरों को चारा भी नहीं मिल पाता है। ठीक है, क्योंकि ऊपर जो मशीन है ये हैवी मशीन होता है बच्चों, एक गाड़ी होती है ना, और वो गाड़ी क्या होती है ना, यहाँ पर चलती है, तो इसके वजह से क्या हो रहा है बच्चों, यहाँ ध्यान दीजिए, ये गाड़ी बहुत ही हैवी होता है बच्चों, एक प्रकार की व्हीकल्स है ये। क्लियर है, इस प्रकार की हैवी गाड़ी होती है, और यहाँ पर बैठे रहते हैं, है ना, फार्मर, और ये इसको खेतों में चलाते हैं। तो यहाँ क्या होगा, जैसे कि कोई भी क्रॉप है तो उसकी ऊपर पार्ट तो कट जाएगी, लेकिन जो ग्राउंड से मतलब जो नियर द ग्राउंड है, मतलब जो जमीन के एकदम नियर है, पास है, वो सब नहीं कट पाएंगे, ऊपर ही कटा जाएगा, तो इसके वजह से ग्रेन्स की इल्डिंग यानी पैदावार नहीं हो पाएगी, तो जानवरों के फूडर क्या होगी, चारा भी नहीं मिल पाएगा उनको। चलिए, क्लियर है, क्लियर है, तो इसकी ये खामी है, इसकी ये कमी है ये कंबाइन मशीन की, कि ये सिर्फ ऊपर काट देते हैं, नियर द ग्राउंड यानी ग्राउंड की जमीन से नीचे ये काटते नहीं है, तो जमीन के एकदम पास हो, एकदम नजदीक हो, उसको नहीं कर पाते हैं, इसको सिर्फ अपर पार्ट काट पाते हैं। चलो, क्लियर है बच्चों, चलो
अब हम देखते हैं नेक्स्ट पार्ट ये है बच्चों, एरो दीजिएगा, लिखिएगा द स्टब ऑफ STUBS स्टब्स ऑफ क्रॉप in the field, the stubs of crops left in the field after harvesting can be dangerous, कैन बी डेंजरस, फुल स्टॉप। तो हमने बोला बच्चों कि जैसे कि अब कोई क्रॉप है ना, खेत है बच्चों, और यहाँ पे हमने सो करके एक बड़ा सा प्लांट को ग्रो किया, ठीक है, एक बड़ी सी जो है हमने क्या किया, क्रॉप का पैदावार किया बच्चों, फसल उगाया हमने, और इस फसल की अब कटाई की बारी यानी हार्वेस्टिंग, तो हमने इसको कट किया, है ना। तो कट करने का मेथड कई सारा है बच्चों, एक ट्रेडिशनल मेथड है, मॉडर्न मेथड। ट्रेडिशनल मेथड कहता है कि हम इसको सीकल से काट सकते हैं, है ना। सीकल जो है हमने देखा है बच्चों, इस प्रकार से सीकल से काट सकते हैं इसको, है ना, सीकल से काट सकते हैं, या नहीं तो इसको हम मॉडर्न तरीके से मशीन से काट सकते हैं, ठीक है, इस क्रॉप प्लांट को। तो अभी ये स्टैंडिंग है, अब क्या हो जाएगी, हार्वेस्टेड क्रॉप होगी। अब फिर हम क्या देख सकते हैं बच्चों, इसके ग्रेन्स हम अलग कर दिए, सारा चीज अलग हो गया, ठीक है। हमने इसको कंबाइन किया या फिर थ्रेसर या हार्वेस्टर का यूज किया। अब जब हमने इसको हटा लिया तो यहाँ सपोज यहाँ पे कोई स्टैंडिंग क्रॉप्स थी, इसको कट किया तो यहाँ पे ये सब हट गए बच्चों, लेकिन आसपास की जो फील्ड है उसमें उसकी जो सॉइल है, मिट्टी है, जमीन है, वहाँ पे क्या होंगे, इस प्लांट के कुछ अवशेष होंगे, कुछ बचे हुए पार्ट होंगे, तो उसको हम बोलते हैं स्टब्स, STUBS, मतलब जो हार्वेस्टेड क्रॉप्स के बचे हुए पार्ट है, रिमेनिंग पार्ट्स ऑफ हार्वेस्टेड क्रॉप, क्या बोलते हैं उसको, स्टब्स ऑफ क्रॉप्स लेफ्ट इन द फील्ड आफ्टर हार्वेस्टिंग कैन बी डेंजरस। तो बच्चों ये जो होंगे स्टब्स वो डेंजरस हो सकते हैं, क्यों, यहाँ नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा कि स्टब्स क्या होते हैं, रिमेनिंग पार्ट ऑफ हार्वेस्टेड क्रॉप्स इन द फील्ड, ठीक है, खेतों में हार्वेस्टेड कटे हुए क्रॉप्स, फसल की जो बची हुई पार्ट होती है उसको स्टब्स बोलते हैं। तो यहाँ लिखिएगा कैन बी डेंजरस, ये डेंजरस होते हैं बच्चों, क्यों, अब यहाँ पे इस प्रकार लिखिएगा कैन बी डेंजरस, इसको ब्रैकेट में लिखिएगा, क्लियर है। डेंजरस क्यों होते हैं, यहाँ लिखिएगा बिकॉज, एरो दे करके, बिकॉज स्टब्स आर बर्न बाय फार्मर्स, किसानों के द्वारा जो बचे हुए, है ना, अब इस फील्ड में जो भी हार्वेस्टेड कटी हुई क्रॉप्स की बची हुई पार्ट होगी उसको क्या करते हैं वो किसान, उसमें आग लगा देते हैं, है ना, उसको जला देते हैं जलावन के लिए, है ना, जलावन के लिए जनरली क्या करते हैं, उसमें आग लगाते हैं। तो जलाते हैं जब है बच्चों तो वो डेंजरस हो सकता है, ठीक है। तो हार्वेस्टिंग, आफ्टर हार्वेस्टिंग कैन बी डेंजरस, ये डेंजरस कब होगा, जब बिकॉज स्टब्स आर बर्न बाय फार्मर, जब ये किसानों के द्वारा क्या होंगे, जलाए जाएंगे, क्लियर है। चलिए तो हम अब देखते हैं बच्चों कि इसकी क्या नुकसान है जलाने से, क्लियर है। चलिए तो अब हम जब जलाते हैं इस स्टब्स को, बचे हुए पार्ट को, तो उसके कुछ नुकसान है, और नुकसान क्या है, बच्चों ये खेत है ना, यहाँ लिखते हैं कि बर्निंग ऑफ स्टब्स causes एयर पॉल्यूशन। तो बच्चों जब जलावन होता है, जब फार्मर क्या करते हैं, किसान खेतों में जब ये बचे हुए पार्ट है, यहाँ पहले क्या था बच्चों, एक स्टैंडिंग क्रॉप, एक फसल थी, खड़ी फसल थी, उसको क्या किया गया, काट लिया गया, तो ये हट गया, तो इसके बचे हुए जो भी स्टब्स पार्ट होंगे, रिमेनिंग पार्ट, उसको किसान आए और यहाँ पर आग लगा दिए, फायर किए, फायर करने से क्या हुआ, इसके धुआं निकले बच्चों, है ना, यहाँ से
लार्ज क्वांटिटी में क्या हुआ, यहाँ पे स्मोकिंग हुआ, ज़्यादा अमाउंट में धुआं नहीं हुआ, तो धुआं होने से क्या होगा, आसपास का जो होगा एयर वो प्रदूषित होगा, तो इससे क्या होगा, एयर पॉल्यूशन। ठीक है, हवा क्या होंगे, प्रदूषित होंगे, पॉल्यूटेड हो जाएंगे, एयर पॉल्यूशन का चांस है इसमें। बर्निंग ऑफ स्टब्स, दूसरा ध्यान दीजिए, बर्निंग ऑफ स्टब्स जो होंगे में काउस एक्सीडेंटल फायर टू हार्वेस्टेड क्रॉप्स lying in the field and damage it, A and D, damage it। चलिए यहाँ ध्यान दीजिए कि स्टब्स को जब हम जलाते हैं, यानी किसान जब जलाते हैं, तो किसानों के द्वारा जलाया गया स्टब्स रिमेनिंग पार्ट ऑफ द हार्वेस्टेड क्रॉप में काउस, ये कारण होता है, CAUSE, क्या है बच्चों ये, CAUSE, काउस का मतलब कारण बनता है किस चीज का, एक्सीडेंटल फायर। एक्सीडेंटल फायर का मतलब अचानक से आग लग जाएगी किसमें, हार्वेस्टेड क्रॉप्स में। तो ये तो जल रहा है, लेकिन आसपास के जो भी हार्वेस्टेड क्रॉप्स हैं, मतलब कटे हुए क्रॉप्स रखे हुए हैं, अब ये स्टैंडिंग नहीं है बच्चों, क्यों, क्योंकि ये देखिए काट कर रख दिया गया है ना, स्टैंडिंग क्रॉप नहीं है, हार्वेस्टेड क्रॉप। तो आसपास में जितने भी हार्वेस्टेड क्रॉप होंगे रखे हुए है ना खेतों में, उसमें भी आग लग सकता है बच्चों, क्योंकि जलाया गया है, एक तो एयर पोल्यूशन, दूसरा इसमें भी आग लग सकती है। तो क्या होगा, एक्सीडेंटल फायर टू हार्वेस्टेड क्रॉप लाइंग रखे हुए हैं कहाँ, इन द फील्ड एंड डैमेज इट, और उसको डैमेज कर सकते हैं। क्लियर, किसी भी बच्चों कभी भी स्टेप्स जो STUBS स्टेप्स है, उसको कभी भी हमें जलाना नहीं चाहिए। जलाने से पहला नुकसान है एयर पोल्यूशन, दूसरा क्या है कि हार्वेस्टेड क्रॉप को एक्सीडेंटल फायर लग सकता है, मतलब अचानक से आग लग जाएगी। क्लियर है, और जो सारे फूड ग्रेन्स है वो नष्ट हो जाएंगे। क्लियर है बच्चों नुकसान। चलिए अब बच्चों हम बात करेंगे हार्वेस्ट फेस्टिवल। हार्वेस्ट फेस्टिवल क्या है, फेस्टिवल नाम आते ही बच्चों क्या आ जाती है हमारे अंदर में, एक हैप्पीनेस आ जाता है, हमारे अंदर एक ग्लोरी, जॉय आ जाता है बच्चों। ये लिखिएगा हार्वेस्ट, HARVEST, हार्वेस्ट फेस्टिवल। तो हार्वेस्ट फेस्टिवल क्या है, हार्वेस्ट का मतलब क्या होता है बच्चों, कि जब हम किसी क्रॉप को काटते है ना, द कटिंग एंड गैदरिंग ऑफ द फूड ग्रेन्स इन द फील्ड, है ना, फील्ड में जब हम किसी फूड क्रॉप्स को कट करते हैं, उसी को क्या बोलते हैं बच्चों, हार्वेस्टिंग बोलते हैं। कटिंग मतलब हार्वेस्टिंग, और फेस्टिवल का मतलब क्या है बच्चों, है ना, हार्वेस्ट का मतलब क्या है, कटिंग द क्रॉप्स, कटिंग द क्रॉप्स, है ना, और हार्वेस्ट का मतलब क्या होता है, हैप्पीनेस। हार्वेस्ट का मतलब कटिंग द क्रॉप, फेस्टिवल का मतलब हैप्पीनेस, हैप्पीनेस यानी खुशियां। तो अब बच्चों ये देखिए, अब क्रॉप्स, किसी भी क्रॉप को काटने से खुशी कैसे होगी, होगी। अब बच्चों कोई भी फील्ड है, किसान किसी भी क्रॉप को प्रोड्यूस क्यों करते हैं, क्यों लगाते हैं यहाँ कोई फसल, इसीलिए ताकि वो जब बड़ा हो, जब वो क्रॉप्स ग्रो करे, फिर उसे हमें क्या मिले, छोटे छोटे ग्रेन्स मिले, और उसे हम फूड के तौर पर खाएं, है ना। तो रोटी जो आप खाते हो बच्चों, जो भी व्हीट खाते हो, गेहूं से जो आप क्या बनता है, आटा, और आटे से आप रोटी बनाते हो, खाते हैं हम सब उसको। तो जो रोटी है, जो चावल है, तो राइस, सपोज यहाँ पर व्हीट का प्रोडक्शन हुआ, ये क्या है बच्चों, व्हीट क्रॉप। तो किसान ने यहाँ व्हीट क्रॉप्स लगाया, क्लियर है, व्हीट के क्रॉप्स लगाए। तो गेहूं की जो फसल जब बड़ी हो गई, तो अब इसको किसान क्या करेंगे, काटेंगे, क्यों, क्योंकि इसमें दाने हैं, छोटे छोटे दाने हैं, और इस दानों को क्या किया जाता है बच्चों, इस दाने को स्टोर किया जाता है, और फिर इसको क्या किया जाता है, मिलों में पिसवाया जाता है, और जिससे आटा तैयार होता है, और फिर उस आटे से क्या बनता है, रोटी, कई सारी चीजें बनती है, चपाती, कई ब्रेड बनते हैं। तो ये जो है, ये इसका मेन जो है मोटो है बच्चों। तो फार्मर जो लगाते हैं, ये हमें क्या देता है, फूड देता है एज ए ग्रेन्स। क्लियर है, तो ग्रेन्स जो मिलता है, क्या मिलता है हमें, फूड के तौर पर मिलता है। तो ये जब काटा जाएगा, तो किसानों को सोचिए कितनी खुशी होगी अंदर से, है ना। तो वो जो फेस्टिवल मनाते हैं,
वो क्या है, उसी को बोलते हैं हम हार्वेस्ट फेस्टिवल। तो यहाँ लिखेंगे द फेस्टिवल celebrated in the harvest season, season, season is called harvest festival, harvest festival। अब ध्यान दीजिए, अब आप ये सोचेंगे कि आखिर हार्वेस्ट फेस्टिवल की हार्वेस्ट सीजन कौन सी होगी। इस फेस्टिवल को सेलिब्रेट करते हैं हम, द फेस्टिवल सेलिब्रेटेड इन द हार्वेस्ट सीजन। हार्वेस्ट सीजन क्या होती है, सीजन का मतलब ऋतु है, कब होगी, जब मैच्योर कब करती है क्रॉप्स, 3 to 4 मंथ्स लगता है इन्हें। तो 3 to 4 मंथ्स में जब कोई भी क्रॉप ग्रो करेंगे, उस क्रॉप बच्चों जब ग्रो करते हैं, जैसे कि वीट एक क्रॉप्स है, ठीक है। तो वीट क्रॉप्स जो है बच्चों, जितने भी गेहूं होते हैं, तो फसल क्रॉप्स में पढ़ा है बच्चों, रबी और खरीफ क्रॉप ना क्रॉप्स। तो अलग अलग बच्चों पीरियड है इसकी ग्रो के लिए। तो बच्चों जब ये ग्रो हो जाता है तो क्या किया जाता है, इसको काट लिया जाता है। तो काटने के समय ही इसको, इस फेस्टिवल को मनाया जाता है, ठीक है। तो फेस्टिवल सेलिब्रेटेड इन द हार्वेस्ट सीजन इज कॉल्ड हार्वेस्ट फेस्टिवल। क्लियर है बच्चों। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए, एग्जाम्पल्स ऑफ हार्वेस्ट फेस्टिवल, हार्वेस्ट फेस्टिवल कौन कौन से होते हैं, ठीक है। तो अब हार्वेस्ट फेस्टिवल के नाम, पहला ध्यान दीजिए, पहला है हमारा, वो है पोंगल, PONGAL। पोंगल एक फेस्टिवल है, कौन सी, हार्वेस्ट। इसमें क्या होते हैं, क्रॉप्स कटते हैं तो फिर क्या होते हैं, पोंगल मनाया जाता है। पोंगल एक हार्वेस्ट फेस्टिवल है। दूसरा हम देखते हैं बच्चों, बात करेंगे बैसाखी, BAISA, बैसाखी, KHI, बैसाखी। क्लियर है। तीसरा है बच्चों HOLI, होली। चौथा है NABANYA, नवन्या, नवन्या। क्लियर है। फिर पांचवा है बिहू, BIHU, बिहू। क्लियर है बच्चों। तो द फेस्टिवल सेलिब्रेटेड इन द हार्वेस्ट सीजन इज कॉल्ड हार्वेस्ट फेस्टिवल। हार्वेस्ट फेस्टिवल के कौन कौन से हार्वेस्ट फेस्टिवल मनाए जाते हैं, है ना, कंट्री में, देश में। तो पहला है पोंगल, दूसरा है बैसाखी, तीसरा है होली, नवन्या और बिहू। तो ये सब हमारे देश में ये फेस्टिवल को सेलिब्रेट किया जाता है, ठीक है, एज ए हार्वेस्ट फेस्टिवल। नोट कर लिया आपने, पोंगल, बैसाखी, होली, नवन्या, बिहू, BIHU। क्लियर है। चलिए अब एक चीज ध्यान दीजिए, नेक्स्ट पॉइंट, कि द साइट ऑफ, SIGHT, साइट ऑफ गोल्डन फील्ड, साइट ऑफ गोल्डन फील्ड fills, site of golden fields of crops like wheat, fills, FILLS, fills the heart of farmers with joy and happiness, HAPPINESS, हैप्पीनेस। क्लियर है। तो हमने बोला कि जब खेत में बच्चों, है ना, एकदम सोने के जैसा, है ना, जब क्रॉप ग्रो कर जाते हैं, सोने की तरह कलर में बदल जाते हैं, है ना। हमने पढ़ा था ग्रीन से क्या हो जाते हैं, गोल्डन येलो, ग्रीन टू गोल्डन येलो। तो गोल्डन येलो में जब बदल जाते हैं बच्चों, है ना, क्रॉप्स, ये फसल, है ना, अभी ग्रो नहीं किए हैं, आफ्टर ग्रोथ, आफ्टर मैच्योरिंग, ये बड़े बड़े हुए, रिपनिंग। तो पूरी जो खेत है वो किस प्रकार लगेगी, एकदम सोने से भरा जैसा, सोना ही सोना लगेगा, है ना। क्यों बच्चों, क्योंकि कलर जो होती है कैसी होती है इसकी, ये गोल्डन, गोल्डन जो होती है, मतलब सोने की तरह। तो साइट का मतलब है दिखता है बच्चों, द साइट ऑफ गोल्डन फील्ड ऑफ क्रॉप्स लाइक वीट, वीट की जो फील्ड होती है खेत, वो सोने की तरह दिखती है, जो कि फिल्स करती है, भर देती है द हार्ट ऑफ फार्मर्स विथ
जॉय एंड हैप्पीनेस, जो कि किसानों के हृदय दिल को खुशियों से भर देता है। क्लियर है? तो ये जो खेत है जो कि सोने की तरह दिख रहा है, किसानों के हार्ट को क्या करेगा बच्चों, फिल करेगा विथ जॉय एंड हैप्पीनेस। चलिए, तो इसीलिए किसान जो है बच्चों, है ना, क्या मनाते हैं, सेलिब्रेट करते हैं हार्वेस्ट फेस्टिवल, जैसे पोंगल, है ना, बैसाखी, होली, नवन्या, बिहू। क्लियर है? क्लियर है बच्चों? चलिए, अब बच्चों खेतों से क्या हो गए, फसल कट गए, क्रॉप्स कट गए, है ना, हार्वेस्टेड क्रॉप्स हो गए, मतलब कटी हुई क्रॉप्स। अब उस क्रॉप से हमने ग्रेन अलग किया, है ना, तो अब हमारे पास क्या बचता है, ग्रेन्स, सिर्फ दाने बचते हैं हमारे पास। क्या बचते हैं, दाने। तो ये दानों से भरा हुआ क्या होगा बच्चों, एक बैग होगा, है ना। तो दानों से भरा हुआ एक बैग होगा, मतलब इसको स्टोर करना पड़ेगा हमें, इस ग्रेन्स को। क्यों? ताकि ये मील में जाए और इसकी आटा तैयार हो। तो ग्रेन जो छोटे छोटे हैं, अब इसका नेक्स्ट प्रोसेस क्या है, इसको स्टोर करना, मतलब इसको रखना किसी जगह पे। चलिए, नोट कर लिया आपने? अब बच्चों हम देखेंगे हमारा जो नेक्स्ट प्रोसेस है वो है 9th में, क्या है, छठा था हार्वेस्टिंग बच्चों, सातवां था थ्रेसिंग, आठवां विनोविंग, 9th है हमारा जो प्रोसेस है, स्टोरेज ऑफ फूड ग्रेन्स, फूड ग्रेन्स की स्टोरेज। क्लियर है? यानी फूड ग्रेन्स को स्टोर करना है। तो लिखिएगा कि द प्रोसेस ऑफ storing, the process of storing food grains in the gunny bags or metal beans are called storage of food grains। स्टोरेज ऑफ फूड ग्रेन्स क्या है, फुल स्टॉप दीजिएगा अच्छे से एकदम। हमने बोला कि जो फूड ग्रेन्स जब किसान ले आए, ग्रेन्स छोटे छोटे दाने जब लाए, है ना, तो उसको क्या करेंगे किसान, है ना, जो प्रोसेस होगा स्टोरेज, द स्टोरिंग मतलब जमा करना फूड ग्रेन्स इन द गनी बैग्स, कहाँ पर, एक गनी बैग से एक बोरे में। क्लियर है? बोरे में, या मेटल की बड़ी बड़ी बीन्स होती है, मेटल बीन्स का मतलब क्या है, ध्यान दीजिए, इसमें तो ग्रेन्स आएंगे छोटे छोटे जो होंगे, उसको स्टोर होगा। एक ग्रेन्स एक बड़ा सा क्या होता है, एक मेटल का बीन्स होता है। तो इस मेटल ड्रम या बीन्स में क्या करेंगे, उसको स्टोर करना है, रखना है। तो उसी प्रोसेस को बोलते हैं स्टोरेज ऑफ फूड ग्रेन्स। मतलब एक ग्रेन को कहाँ रखना है, इस बैग में या फिर इस मेटल की बीन में। क्लियर है बच्चों? चलिए, क्लियर है? अब बच्चों एक चीज ध्यान दीजिएगा, कोई चीज कोई वर्ड हम पढ़ते हैं तो उसका मीनिंग भी होता है। मेटल बीन, कभी कभी बच्चों डस्ट बीन होता है, तो डस्ट बीन क्यों लिखते हैं, डस्ट को रखने वाला बीन, बीन का मतलब एक क्या होगा, रखने वाली चीजें। जैसे कि कोई भी चीजें हैं, बीन का मतलब किसी भी चीज को रखना। तो यहाँ क्या है, यहाँ पे मेटल बीन है, मतलब मेटल, एक मेटल क्या है, मेटल बीन, यानी कि मेटल का बना हुआ है ये जो बीन है, किसका बना हुआ, मेटल का बना हुआ है। तो अब किसी चीज को रखेगा तो क्या रखेगा, छोटे छोटे ग्रेन्स को रखेगा। क्या रखेगा बच्चों, छोटे छोटे ग्रेन्स को। चलिए, क्लियर है स्टोरेज ऑफ फूड ग्रेन्स? आप देखिए, अभी हम बच्चों पढ़ रहे हैं, ये जो चैप्टर ये बायोलॉजी का है, और बायोलॉजी कहा जाता है गेम ऑफ टर्मिनोलॉजी। सिर्फ टर्म से ही आप अच्छे से उसको समझ सकते हो। क्लियर है? यहाँ ध्यान दीजिए कि फूड ग्रेन्स obtained, food grains obtained
by harvested crops contain more moisture than THAN है यहाँ पे, then required for safe storage। फुल स्टॉप। बच्चों यहाँ पे जो ग्रेन्स है, ये जो दाने हैं, इनमें बच्चों ये छोटे छोटे जो दाने अलग हुए हैं, इसमें कुछ ज़्यादा मॉइस्चर है, बहुत ज़्यादा मॉइस्चर। मॉइस्चर का मतलब क्या होता है बच्चों? नमी, है ना। जब नमी का मतलब मॉइस्चर ये हुआ कि ठंड के मौसम में आप सुबह उठते हैं, किसी भी फल सब्जी को जब आप बच्चों टूल पर क्या करते हो, बाहर रख देते हो, है, ताकि उस पर क्या हो, सारी जो है उसमें क्लीननेस आए, है ना, उसमें ताजगी बनी रहे। तो सब्जियों को नेचुरली, प्राकृतिक रूप से क्या करते हो, किसी टूल में आप सब्जी को क्या करते हो, अपने टेरेस बाहर कहीं पे रख देते हो रात भर। तो रात भर के बाद जब आप नाइट के बाद आप मॉर्निंग में उठते हो सुबह सुबह, तो क्या होता है, आप उस सब्जी के ऊपर बच्चों देखते हो पानी पानी हो गया, उसी को बोलते हैं मॉइस्चर होना। क्लियर है? तो मॉइस्चर का मतलब है कि जब रात भर आपने किसी सब्जी को क्या किया, टूल पर रात भर छोड़ दिया खुले आसमान के नीचे, जब आप सुबह उठेंगे तो देखेंगे उस सब्जी में कि पानी पानी हो गया, उसी को बोलते हैं बच्चों मॉइस्चर। क्या होता है? मॉइस्चर। तो ये जो ग्रेन्स है इसमें अभी क्या होगी, इसमें नमी होगी, मतलब एक मॉइस्चर होगा, गीलापन होगा। मॉइस्चर का मतलब गीलापन, ठीक है। तो मॉइस्चर होगा। तो अब ये ग्रेन बच्चों हम ऐसे ही स्टोर नहीं कर सकते हैं, मतलब इसको डायरेक्ट ग्रेन्स को नहीं रख सकते हैं, इससे पहले हमें सुखाना होगा, ड्राई करना होगा। कहाँ? धूपों में, ठीक है। तो धूप में क्या करना पड़ेगा हमें? सबसे पहले इस गीली यानी कि मॉइस्चर्ड जो फूड ग्रेन्स है, इसको हमें पहले सुखाना होगा। कहाँ? धूप में। देन हम फिर स्टोर करेंगे इसे गनी बैग्स या। क्लियर है? तो यहाँ लिखिएगा क्योंकि बच्चों क्या लिखा है कि फूड ग्रेन्स ऑब्टेन्ड बाय हार्वेस्टेड क्रॉप्स, हार्वेस्टेड क्रॉप से जो फूड ग्रेन्स ऑब्टेन्ड हुए हैं, प्राप्त हैं, हमें मिले हैं, वो कंटेन करते हैं मोर मॉइस्चर, ज़्यादा इसमें मॉइस्चर रखते हैं ये। किससे? देन रिक्वायर्ड फॉर सेफ स्टोरेज, जो कि एक सेफ स्टोरेज की तुलना में कुछ ज़्यादा मॉइस्चर होता है, ठीक है। तो यहाँ लिखना है कि फूड ग्रेन्स आर, यहाँ पे ये भी लिख सकते हैं कि फूड, अब ये मॉइस्चर क्या होता है, क्यों मॉइस्चर बच्चों हम इससे सुखाते हैं धूपों में? चलिए ध्यान देखिएगा, हाईली मॉइस्चर कंटेंट, हाईली मॉइस्चर कंटेंट क्या करते हैं ऑफ फूड ग्रेन्स, जब इस छोटे छोटे दानों में ज़्यादा मॉइस्चर होगा, फूड ग्रेन्स वो प्रोमोट करता है, PROMOTS, promotes the growth fungus and molds, MOULDS, molds on the stored grains, ठीक है, stored grains and damage them, THEM, फुल स्टॉप। डैम हम किसके लिए लगाएं? इस फूड ग्रेन्स के लिए। क्लियर है? तो नेक्स्ट पॉइंट में हमने लिखा कि इसकी सेफ स्टोरेज के लिए इसमें क्या होता है, इसलिए इसको हाईली मॉइस्चर जो कंटेंट है इसमें, क्योंकि फूड ग्रेन्स जब बच्चों हमने ग्रेन लिया, किसानों काटा, हार्वेस्टेड क्रॉप से हमें ग्रेन निकाला, तो उस ग्रेन में ज़्यादा क्वांटिटी में क्या होता है, मॉइस्चर होता है, नमी होती है। तो वो नमी किसी भी सेफ स्टोरेज के लिए सही नहीं है। क्यों? क्योंकि हाईली मॉइस्चर कंटेंट ऑफ फूड ग्रेन्स, इस ग्रेन में हाईली मॉइस्चर होगा, नमी होगी, वो प्रोमोट करता है, PROMOTS, प्रोमोट मतलब उसको क्या करता है और आग बढ़ाता है। प्रोमोट्स का मतलब बच्चों इंक्रीज करना, बढ़ाना। किसको? द ग्रोथ ऑफ फंगस। फंगस मतलब क्या होता है बच्चों? छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं। फंगस क्या है? आप ब्रेड देख लीजिए, उसको छोड़ दीजिए, है ना, 2-3 दिन तक ऐसे ही ओपन में, तो ब्रेड में क्या होता है, धीरे धीरे कुछ अपेयर होते हैं बच्चों, ब्लैक ब्लैक स्ट्रक्चर, तो ब्लैक है ना, काले काले उसमें दिखने लगते हैं आपको, वही है फंगस, है ना। फंगस का मतलब क्या है? माइक्रो ऑर्गेनिज्म, छोटे छोटे जो हमें किसी भी माइक्रोस्कोप से दिखते हैं। तो ग्रोथ ऑफ फंगस, फंगस के लेकिन कुछ क्या है, लक्षण भी होते हैं।
तो फंगस लग जाते हैं एंड माउल्ट्स ऑन द स्टोर्ड ग्रेन्स एंड डैमेज देम। तो जो हमने स्टोर किया है, सपोज ये ग्रेन है, किसान ने लाया ग्रेन्स और उसको डायरेक्ट जो है क्या कर दिया, इस गनी बैग्स में भर कर रख दिए। अब जब भर कर रख दिए बच्चों, इसमें क्या है, नमी है। अब नमी से क्या होगी, इसमें धीरे धीरे वो है ना छोटे छोटे जीव माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या होने लगेंगे, ग्रो होने लगेंगे। ठीक है, तो ग्रोथ होने लगेगी किसकी, फंगस की, FUNGUS फंगस एंड मोल्ड्स का। कहा, स्टोर ग्रेन जो इसमें किसानों ने जमा किया है, और उसको डैमेज कर देंगे, हानि नुकसान पहुंचा देंगे। चलिए क्लियर है। तो ज्यादा मॉइस्चर नहीं होना चाहिए, मॉइस्चर अगर ज्यादा होगा तो फंगस एंड मोल्ड्स उसमें ग्रो होने लगेंगे और उस ग्रेन्स को नष्ट कर देंगे, डैमेज कर देंगे। क्लियर है। तो अब हमें क्या करना है, उस मॉइस्चर को हटाना है ना। तो नेक्स्ट पॉइंट, हर चीज को बच्चों एकदम फील करना है ना, कि इसको अच्छे से आप प्रैक्टिकली समझ सको। अब ध्यान दीजिए, यहां पर हमने बोला कि फूड ग्रेन्स सो देयर इज नीड टू reduce moisture of food grains। फूड ग्रेन्स की मॉइस्चर को क्या करना पड़ेगा हमें, देयर इज ए नीड, जरूरत है। क्यों, किसकी, टू रिड्यूस मॉइस्चर, किसके, ऑफ फूड ग्रेन्स के। जो ग्रेन है उसकी मॉइस्चर को हमें घटाना होगा, उसकी जरूरत है, क्योंकि उससे क्या हो रहे हैं, फंगस ग्रो हो रहे हैं। इसे हमें क्या करना पड़ेगा, रिड्यूस। रिड्यूस मतलब कम करना, रिड्यूस का मतलब क्या बच्चों, कम करना, किसको, मॉइस्चर को, बाय ड्राइंग ग्रेन्स इन द सनशाइन। सनशाइन, तो बच्चों आफ्टर ड्राइंग द ग्रेन्स इन द सनशाइन, धूप में जब ग्रेन्स को किसान देते हैं सूखने के लिए, छोटे छोटे दाने क्या कर दिए, धूप में रख दिए। ठीक है, यहाँ रख दिए, एक सरफेस पर रख दिए, और यहाँ पे क्या है, सूर्य है बच्चों, सन। तो सन की जो लाइट होगी इस पर पड़ रही होगी, तो लाइट का मतलब क्या, लाइट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी। तो एनर्जी के वजह से क्या होगा बच्चों, इसकी जो इसमें जो नमी है, मतलब इसकी जो लिक्विड है ना, इसकी जो मॉइस्चर है, इस सन की हीट की वजह से क्या होगा, सारा मॉइस्चर एवेपोरेट हो जाएगा, उड़ जाएगा, और ये क्या होंगे, एक ड्राइड ग्रेन्स होंगे, DRIED, ड्राइड ग्रेन्स। अब ये क्या होगा, कैसा ग्रेन है बच्चों, सूखा हुआ ग्रेन है ना। अब जब बच्चों ग्रेन सूख जाते हैं तो उसमें कोई भी फंगस ग्रो नहीं करेगा। ठीक है, तो सन यहाँ हीट दिया बच्चों, और इससे सारी जो है मॉइस्चर ऊपर चले गई। ये मॉइस्चर्ड है, MOISTURED, मॉइस्चर्ड ग्रेन है अभी, है ना। इसमें अभी कहीं ना कहीं पानी है थोड़ा बहुत, तो ये ऊपर चले गए पानी, और ये क्या हो गया, सूख गया ये ग्रेन्स। अब इसको हम स्टोर कर सकते हैं। ठीक है, so there is a need to reduce the moisture of food grains by drying, DRYING, drying मतलब सुखाया जाएगा grains, drying grains in the sunshine। क्लियर है, सनशाइन। क्लियर है बच्चों। चलिए अब नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा कि जो फार्मर्स हैं, FARMERS, फार्मर्स स्टोर करेंगे अब, है ना, स्टोर द ड्राइड ग्रेन, सूखे हुए ग्रेन्स को कहाँ स्टोर करेंगे, ड्राइड ग्रेन्स इन द गनी, GUNNY, गनी बैग्स, है ना, और मेटल ड्रम। तो या तो किसान गनी बैग्स में, जूट की बैग्स जो आती है ना, एक झोला, एक प्रकार की बोरा, इसको बोलते हैं बोरा, उसमें रखेंगे कसकर, या नहीं तो मेटल ड्रम में, इस प्रकार की होती है ना मेटल। ये बच्चों क्या है, एक कैप है, ढक्कन है इसका। ठीक है, और इस प्रकार का क्या होता है, एक मेटल ड्रम होता है, इसमें रखते हैं। ठीक है, तो इसमें फार्मर स्टोर करते हैं गनी बैग्स में या मेटल ड्रम में, किसको, सूखी हुई ग्रेन्स को, ड्राइड ग्रेन्स को। चलिए
नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा कि ड्राइड नीम ऑल्सो पुट इन द stored container to protect the stored grains from पेस्ट, PESTS, पेस्ट। पेस्ट बच्चों क्या होते हैं? छोटे छोटे कीड़े होते हैं, है ना, कोई छोटे छोटे जीव, माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं। लाइक पेस्ट में लिखिएगा लाइक, अच्छा पेस्ट हो गया तो पेस्ट एरो देकर लिखिएगा पेस्ट में। पेस्ट का मतलब क्या है? इंसेक्ट, INSECT, इंसेक्ट, एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म, MICRO, माइक्रो, ORGANISMS, माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो जो भी ड्राइड नीम है, नीम के बच्चों पत्ते को, नीम के पत्ते होते हैं, उसको सूखी हुई नीम के पत्ते जो होंगे, जब नीम के पत्तों को भी सुखाया जाता है, ठीक है, तो नीम के जो पत्ते सूखे होंगे उनको क्या किया जाता है? इसमें जो स्टोर ग्रेन है, भरी हुई, इसमें जो जमा है ना सूखे हुए ग्रेन से, उसके साथ इन पत्तों को क्या किया जाता है? रख दिया जाता है, पुट कर दिया जाता है, रख दिया जाता है, ठीक है। कहाँ? इन द स्टोर कंटेनर टू प्रोटेक्ट द स्टोर्ड ग्रेन्स फ्रॉम पेस्ट। अब इस भरी हुई ग्रेन्स जो है बच्चों, ये जो ड्रम है इसमें भरा हुआ ग्रेन्स है, अब इस भरी हुई ग्रेन्स में हम क्या करेंगे? सूखे हुए नीम के पत्ते को डाल देंगे। क्यों? ताकि इस ग्रेन्स को प्रोटेक्शन मिल सके, किससे? पेस्ट से, है ना। तो कोई भी कीड़ा, पेस्ट का मतलब क्या है? कोई इंसेक्ट है ना इसमें आ सकता है, कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म इसमें ग्रो कर सकते हैं, कोई फंगस हो गया, बैक्टीरिया हो गया, है ना, जो इसको नष्ट ना करे, ठीक है। तो इसलिए प्रोटेक्ट कौन कर रहा है इन ग्रेन्स को? इन ड्रम या बोरी में नीम के पत्ते, सूखे हुए ड्राइड नीम्स। क्लियर है? चलिए, क्लियर है बच्चों। और एक चीज ध्यान दीजिएगा, सामान्यतः जो ग्रेन्स होंगे वो किसी के भी हो सकते हैं, यहाँ हम व्हीट और राइस की बात कर रहे हैं, व्हीट एंड राइस। तो या तो किसान यहाँ पर व्हीट, गेहूं की ग्रेन्स होंगे छोटे छोटे दाने, या फिर चावल के दाने होंगे। चावल कौन सा बच्चों? पैडी क्रॉप्स के छोटे छोटे ग्रेन्स। ये रहे यहां तक। ये रहे बच्चों। चलिए, अब ये तो बच्चों छोटे स्केल पर है ना, छोटे स्केल, एक होता है स्मॉल स्केल, एक होता है लार्ज स्केल। तो बच्चों एक होता है स्मॉल स्केल, SCALE स्केल, एक होता है लार्ज स्केल, ठीक है, लार्ज स्केल। स्मॉल का मतलब क्या होता है बच्चों? छोटा सा एरिया, छोटा एकदम। स्केल का मतलब होता है पैमाना, स्केल से क्या करते हैं? हम नापते हैं किसी चीज को। लार्ज का मतलब होता है बड़ा सा एरिया, स्केल का मतलब होता है पैमाना, है ना, जिससे हम नापते हैं किसी चीज को। तो स्मॉल स्केल का मतलब है फार्मर्स, किसान। क्लियर है? क्या होते हैं? फार्मर्स, जो डायरेक्टली क्या करते हैं? ग्रेन्स को, जो भी प्रोसेस है, जैसे कि उसकी हार्वेस्टिंग है, थ्रेसिंग है, विनोविंग है, कंबाइन है, तो उस प्रोसेस से वो क्या करते हैं? अपने पास ग्रेन्स रखते हैं, दाने को रखते हैं, ठीक है। स्मॉल स्केल में मतलब अपने छोटे से अपने घर पर ही रखते हैं, ठीक है। तो फार्मर कहाँ रखते हैं बच्चों? इसको एट होम रखते हैं। कहाँ रखते हैं किसान? इन ग्रेन्स को कहाँ स्टोर करते हैं? अपने घरों पर, अपने घर पे नहीं, बोरी में, गनी बैग्स में जिसको बोलते हैं, या फिर ड्रम में उसको स्टोर करते हैं। लेकिन लार्ज स्केल में, बड़े पैमाने पर होता है, तो इसमें FCI का नाम आता है। क्या आता है बच्चों? FCI। स्मॉल स्केल में फार्मर का नाम आता है, लार्ज स्केल में FCI। एफ से क्या होता है? ध्यान दीजिए, एफ से होता है फूड, सी से होता है कॉरपोरेशन, ठीक है। आई से होता है बच्चों इंडिया, कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, ठीक है। तो ये ऑफ क्यों है? क्योंकि ये बच्चों की फुल फॉर्म है FCI का। तो एफ से फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, आई से क्या होगा? इंडिया।
मतलब हमारी भारत में बच्चों, इंडिया में गवर्नमेंट की कई सारी एजेंसी समझते हैं, एक प्रकार की संस्थाएं होती है, एजेंसी होती है, जो बांट दिया जाता है हर एक काम डिपार्टमेंट में। तो गवर्नमेंट सरकार की एक एजेंसी है ये क्या है? गवर्नमेंट की एक एजेंसी है, गवर्नमेंट एजेंसीज है ना, एजेंसीज, एजेंसीज, ये क्या है बच्चों? AGENCIS, एजेंसीज है, गवर्नमेंट की एक एजेंसीज है विच बाय grains, GRAINS, grains from farmer on large scale। ठीक है, तो हमने क्या किया, स्मॉल स्केल मतलब फार्मर जो अपने घरों पर ग्रेन्स को स्टोर करते हैं, किसमें? या तो एक बैग्स होती है ना, इसको हम लोग गनी बैग्स बोलते हैं। क्या होता है बच्चों? बैग होता है बच्चों, है ना, इस प्रकार से। और इसमें या तो इस बोरी में भर कर रखते हैं किसान अपने घर पर, इसको हमने क्या बोला? GUNNY, गनी बैग या जूट बैग। क्लियर है? या नहीं तो आप देखते होंगे अपने गांव घरों में क्या बड़े बड़े ड्रम्स होते हैं। ठीक है, ये बड़े बड़े ड्रम्स होते हैं इस प्रकार। ठीक है, यहाँ पर इस प्रकार यहाँ से रखा जाता है, या फिर ये होता है। तो इस प्रकार से हम देख सकते हैं ये क्या है? मेटल की ड्रम है, मेटल ड्रम बोलिए या बीन्स बोलिए। तो यहाँ पर किसान अपने घर पर रखते हैं इस गनी बैग्स में या फिर मेटल की ड्रम में। लेकिन लार्ज स्केल मतलब बड़ी पैमाने पर, इसको हम बोल सकते हैं बल्क स्टोरेज, BULK, बल्क स्टोरेज ऑफ ग्रेन्स। ठीक है, लार्ज स्केल क्या होता है? BU, ध्यान दीजिए स्पेलिंग, BULK, बल्क का मतलब होता है ज्यादा क्वांटिटी में, है ना। ये जो किसान अभी एक बोरी अगर रखे हैं बच्चों भर कर अपने घरों पर इस ग्रेन्स को, अगर किसान के पास एक या दो बोरी है घर पर गनी बैग्स की, ग्रेन्स की, है ना, क्या है, एक या दो गनी बैग्स है, या फिर मेटल की एक ड्रम है अगर किसान के पास, तो जो FCI होगी, एक फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, मतलब गवर्नमेंट एजेंसीज विच बाय ग्रेन्स फ्रॉम फार्मर ऑन लार्ज स्केल। ये जो FCI है, ये एक दो गनी बैग्स नहीं या एक ड्रम नहीं, बल्कि कई सारी गनी बैग्स होती है ना, कई सारी गनी बैग्स होती हैं इस प्रकार। देखिए, ये एक एजेंसी जो है बच्चों गोडाउन्स में, गोडाउन समझते हैं आप लोग, है ना। देखिए ध्यान से, ये जो है एक बड़े से गोडाउन्स में ठीक है क्या करते हैं, तो इन बड़े से गोडाउन्स में ये भर कर रखते हैं बैग को, गनी बैग। क्लियर है बच्चों? तो यहाँ पर क्या होता है, बैग्स भरे रहते हैं, कई सारे बैग होते हैं इसमें, है ना, कई सारी बोरी होती है, बोरियां भरी होती है। तो ये कहाँ भरी होती है बच्चों? बड़े बड़े गोडाउन्स में। ठीक है, जो एजेंसी चला रहे होते हैं गवर्नमेंट के। तो ये है क्या? GODOWN, गोडाउन। इसको क्या पढ़ते हैं हम लोग? गोडाउन पढ़ते हैं। तो ये गोडाउन क्या होता है बच्चों? एक प्रकार की क्या होती है, बड़ी सी एक, आप समझ सकते हैं एक बड़ा सा हॉल होता है गोडाउन्स, है ना। तो उस गोडाउन में ये क्या करते हैं, जो एजेंसी चला रहे होते हैं, गवर्नमेंट की एजेंसी, जो कि खरीदती है, भाव करती है। भाव मतलब क्या होता है? खरीदना। किसको? ग्रेन्स को फ्रॉम फार्मर ऑन लार्ज स्केल। तो ये जो FCI है, फार्मर से ही ये जो ग्रेन्स फार्मर ने, किसान ने स्टोर करके रखा है ना, नेचुरली उसको FCI क्या करेगी? खरीद लेगी। क्लियर? किससे? फार्मर से। और कितनी खरीदेगी? लार्ज स्केल पर, मतलब बल्क का मतलब है खूब ढेर सारा ग्रेन्स FCI फार्मर से खरीद लेंगे और उसको वो एक गोडाउन्स में स्टोर करेंगे, जमा करेंगे। क्लियर है? क्लियर है बच्चों? तो FCI स्टोर करती है गोडाउन्स में। स्टोरेज हम पढ़ेंगे बच्चों नेक्स्ट लेक्चर में। अभी इतना समझिए कि जब छोटे से किसान जो है अपने घर पर ही छोटे स्केल पर, छोटे जगह पर ग्रेन्स को इकट्ठा करते हैं, स्टोर करते हैं, है ना, 2 या 3 4 बोरी में, है ना, या किसान के पास कई सारी बोरियां होती है, फिर उसको क्या करते हैं बच्चों? वो खरीद लेते हैं FCI, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। ठीक है, ये गवर्नमेंट की एजेंसी है,
खरीद लेती है बड़े पैमाने पर और उसको क्या करती है, फिर गोडाउन्स में एफसीआई स्टोर करती है। किसको? ग्रेन्स को। ये क्या है बच्चों? गनी बैग्स है, GUNNYBAGS, गनी बैग्स। ठीक, तो देखिए यहाँ 1 या 2 बोरी है, लेकिन यहाँ गनी बैग्स की, लेकिन यहाँ गनी बैग्स कितने सारे हैं, कितने 1 2 3 4 मतलब लिमिटेड है, लेकिन काउंट नहीं कर सकते अभी। तो गोडाउन्स में ये क्या है बच्चों? भरे हुए हैं। तो एफसीआई फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया गवर्नमेंट की एक एजेंसी है जिसका काम है ग्रेन्स को, दाने को क्या करना, खरीद लेना फार्मर से, है ना, ऑन लार्ज स्केल, बल्क स्टोरेज ऑफ ग्रेन्स, बहुत ज़्यादा मात्रा में क्या करने के लिए, स्टोर करने के लिए। अब इतनी ग्रेन्स को एफसीआई खरीदते क्यों है बच्चों? ताकि ये पूरी कंट्री में सप्लाई कर सके। तो किसान से एफसीआई ने खरीद लिया, है ना, फूड ग्रेन्स को, और उस ग्रेन्स को क्या करना, पूरे कंट्री, जो हमारी जो देश है उसके हर एक स्टेट में क्या करना, पहुंचाना, है ना। तो किसके द्वारा? इस एजेंसी के द्वारा। क्लियर? चलिए ठीक है बच्चों, तो आज के लिए बस इतना ही। इसी तरीके से बच्चों पढ़ाई करते रहिए पूरी लगन और निष्ठा के साथ। बच्चों मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में। पढ़ाई बच्चों करते रहिए। जय हिंद।